तो निकाय चुनाव को लेकर नतीजे धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये कहा जा रहा था, बीजेपी ये कह रही थी कि 17 जो नगर निगम है वहां पे मेयर उन्हीं के बनेंगे, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं उलटफेर भी होता हुआ नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह है जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, और गौरव चाचरा है प्रवक्ता सपा के, और डॉक्टर अनुराग मिश्रा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए आपके, और रजा रिजवी है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पर सुरेंद्र सिंह जी, देखिए कानपुर पे तो अगर बीजेपी का एक तरीके से देखा जाए तो वर्चस्व माना जाता है, चौथी बार जीत को लेकर मेहनत चल रही थी, लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशी का आगे होना कहीं ना कहीं माथे पर शिकन तो गहरी करेगा। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको सुरेंद्र जी? दोबारा से सवाल आप मेरा सवाल ये है सुरेंद्र जी कि देखिए कानपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी एक बार फिर से जीत दोहराना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं जो शुरुआती रुझान सामने आ रहा है, माथे पे शिकन तो गहरी हो रही होगी ना? प्रियंका जी, देखिए जहाँ तक अभी शुरुआती रुझान है, आगे पीछे तो चलता रहेगा, लेकिन अभी शुरुआत अभी जो है, अभी ये कहना कि कौन आगे है कौन पीछे है इससे, लेकिन जहाँ तक अभी रहा, अभी शुरुआती रुझान है, अब आप देखते जाइएगा धीरे धीरे करके जो है विकास के नाम पर जो हमने वोट मांगा है, हमारी जो विकास है उसके नाम पे जो जनता ने हमें आशीर्वाद देने का पिछले कई वर्षों से करता रहेगा। और जो हमारा मेन मुद्दा था, जो हमारा सिर्फ मेन मुद्दा था विकास, हमने विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ने का काम किया है। कोई मुद्दा नहीं था, वो अब क्या देना चाह रहे थे जनता को, क्या नहीं देना चाह रहे थे, वो तो जनता ही अब इस चुनाव में उनको बताएगा कि, लेकिन भारतीय जनता का मेन उद्देश्य और मेन मुद्दा जो था वो विकास के नाम पे चुनाव लड़ा, और आगे भी जो है हम विकास जारी रखते हैं। ठीक है, यानी कि आपका मानना ये है कि अभी सिर्फ वो रुझान है, इससे कोई मतलब निकालना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात तो आप ही मानेंगे सुरेंद्र जी कि कई बार जो सुबह से जो मतगणना शुरू होती है तो उस दौरान जो रुझान सामने आते हैं कई बार वही नतीजों में भी तब्दील हो जाते हैं। तो ये आप पूरी तरीके से इस वक्त जिस तरीके से आश्वस्त लग रहे हैं तो आपको पूरा यकीन है कि 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे हो सकता है कानपुर की तस्वीर बदल भी जाए? सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है क्या मेरी आपको साफ? चलिए, शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। गौरव चाचरा जी, देखिए अखिलेश यादव भी मेहनत करते हुए नजर आए थे, हमने देखा था कि भले ही चलिए थोड़ा सा धीरे से ही सही, लेकिन फिर वो निकाय चुनाव में आए दम आजमाने के लिए। लेकिन इस वक्त जो 17 सीटें हैं मेयर की, उसमें 16 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर बसपा, और उसके साथ साथ अब तो कानपुर की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है शुरुआती रुझान में वो आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या मेयर को लेकर इस बार भी खाली हाथ रहने वाली है क्या? जी ऐसा नहीं है, हमको पूरी जनता पे विश्वास है। विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़े हैं, उसका जनता रिजल्ट देगी। अभी तो शुरुआती रुझान है, 12 साढ़े 12 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। डिपेंड करता है रुझानों में ये कि जो है अपनी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है। हर एक पार्टी का अपना बहुमूल्य क्षेत्र होता है, अपना कोर वोट होता है। अब कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हुई ये डिपेंड करता है। मुझे लगता है जब जैसे जैसे रिजल्ट करीब आता जाएगा, जैसे समय होता जाएगा, काउंटिंग होती जाएगी, समाजवादी पार्टी के हक में फैसला आना। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए कोई कोर वोटर होता है वो तो आपको आगे बढ़त में मदद कर सकता है ना, लेकिन अगर आपको जीत हासिल करनी है तो उसके लिए तो आपको अगर देखा जाए तो काफी हद तक पूरे ही शहर का समर्थन चाहिए होता है। पूरा ये देखिए नंबर ऑफ वोट ज्यादा होंगे जिसके वही जीतेगा ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी तो आगे पीछे चलते दिखाया जाएगा रेशियो, जो ग्राफ दिखाया जाएगा। 12 साढ़े 12 तक का वेट करना चाहिए मुझे लगता है, दोपहर तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जनता पे, जनता समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से अपना जिताने का काम करेगी। ठीक है, लेकिन पिछली बार भी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे ही बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब 12 बज गए और 1 बज गए, फिर उसके बाद जो रुझान थे वो नतीजों में जब तब्दील हुए तो उसके बाद चुप्पी साध दी थी पूरी तरीके से। वही बात आप इस बार भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पिछली बार का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो हमारी महज 45 सीटें आई थी विधानसभा में, और हमारा वोट परसेंटेज कम था। इस बार हमारा वोट परसेंटेज 10% बढ़ा हुआ है। आप ये देखिए 10.24 हमारा जो विधानसभा में वोट परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है। कहीं ना कहीं जो इंक्रीज वोट परसेंटेज है वो इफेक्ट करेगा। देख लीजिएगा हमारे मेयर के प्रत्याशी जीतेंगे। ठीक है, डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, देखिए आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर निकाय चुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आ रही थी और उसके साथ साथ फ्री का नारा भी दिया गया था, लेकिन अभी तक जो शुरुआती रुझान है उसमें आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए आप सही कर रहे हैं, हम नगर पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव में बहुत मेहनत किए हैं
संगठन को बनाया है। आदरणीय नेताजी हमारे सांसद संजय सिंह जी ने लगातार मेहनत किया है और 40 जनपदों के लगभग 90 जनसभाएं की हैं उन्होंने, नुक्कड़ सभाएं की हैं। और हम लोगों को बहुत उम्मीद है, हम लोगों ने फोकस जो ज्यादा किया है वो नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटों पर किया है। अभी शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में हमको अभी जैसे एक खबर आई है कि हम लोग रायबरेली में हम आगे हैं, तो हमारा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हमें उम्मीद है फिलहाल निकाय चुनाव और जो स्थानीय चुनाव है ये सरकारी चुनाव ज्यादा माने जाते हैं, सरकार का बड़ा हस्तक्षेप रहता है। और आपने देखा कि जिस तरीके से बागपत में एएसपी मनीष मिश्रा ने लोगों को हड़काते हुए, विपक्ष के नेताओं को हड़काते हुए कहा कि विशेष स्थान को आपके लाल कर देंगे, पीट करके सही कर देंगे। बलिया सिकंदरपुर नगर पंचायत में रात में घुस करके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू थे और वहां पर जाकर के बूथों पर अपने हिसाब से चीजों को सेट कर रहे थे। हमारे प्रत्याशी राजकुमार जायसवाल जी ने जब शिकायत की तो उल्टा पुलिस वाले उन्हीं को पिटाई करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश से आई हैं, लेकिन उन सब के बावजूद मैं आपको भरोसा देता हूं, आप देखिएगा जब नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के रिजल्ट आपके पास आएंगे, हमारा मत प्रतिशत पिछली बार से बढ़िया होगा। ठीक है, और हमें ठीक है डॉक्टर अनुराग, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकेंगे। एक अहम खबर सामने आ रही है, निकाय चुनाव का जो पहला नतीजा वो सामने आ चुका है। यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव का पहला नतीजा आगरा के वार्ड नंबर 1 से बीएसपी की जीत तय हो गई है। तो निकाय चुनाव का पहला नतीजा सामने आया है और जो पहला नतीजा है उसमें बीएसपी बाजी मारती हुई नजर आई है। वार्ड नंबर 1 जहां पर बीएसपी आगे बताई जा रही है, तो निकाय चुनाव का पहला नतीजा सामने आया है। उसमें आपको बता दें कि यह आगरा के वार्ड नंबर 1 का नतीजा सामने आया जिसमें बीएसपी की जीत तय हुई है। तो आगरा का वार्ड नंबर 1 जहां पर बीएसपी की जीत तय हुई, निकाय चुनाव का ये पहला नतीजा जो सामने आया। अभी तक रुझान सामने आ रहे थे, लेकिन अब आगरा के वार्ड नंबर 1 का नतीजा सामने आ चुका है और इस वार्ड नंबर 1 में जो नतीजा सामने आया है उसमें बीएसपी की जीत हुई है। हाथी यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में बैठ गया है, बिल्कुल आपको बता दें, किसी के लिए कोई जगह नहीं, ना तो कमल के लिए और ना ही साइकिल के लिए। तो आपको बता दें कि आगरा का ये जो वार्ड नंबर है 1, इसमें बीएसपी की जीत हुई है और यहाँ पर नतीजा तय हो चुका है। रुझान पहले सामने आ रहे थे, लेकिन अब आगरा के वार्ड नंबर 1 में जो नतीजा हुआ है, यानी कि जो रुझान थे वो अब नतीजों में तब्दील हो गए हैं और वहाँ पर वार्ड नंबर 1 में जो जीत हुई है वो बीएसपी की हुई है। तो निकाय चुनाव का पहला नतीजा, बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा के वार्ड नंबर 1 से बीएसपी की जीत तय हो गई है। और ऐसे में अलग अलग सीटें हैं जहां पर लगातार मतगणना चल रही है। कई राउंड की काउंटिंग के बाद जो असल तस्वीर है वो सामने आ जाएगी। लेकिन निकाय चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर ये देखिए, झांसी से भी आपको बता दें कि झांसी से भी नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के बिहारी लाल हैं जो कि 7,951 वोटों से आगे चल रहे हैं। झांसी नगर निगम से अपडेट आपको बता दें, झांसी नगर निगम से जो अपडेट सामने आ रही है उसमें बीजेपी के प्रत्याशी है बिहारी लाल, 7,951 वोटों से आगे चल रहे हैं वो। और बीजेपी यानी कि सबको अभी पीछे रखकर आगे चल रही है। बढ़त जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बीजेपी के बिहारी लाल 7,951 वोटों से आगे चल रहे हैं। झांसी नगर निगम में बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाकर चल रही है। अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे या नहीं, इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन बिहारी लाल फिलहाल गदगद हैं क्योंकि 7,951 वोटों से आगे चल रहे हैं। मार्जिन हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये देखिए, कानपुर से आपको बता दें कि कानपुर से जो अपडेट है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी आगे है। आसमी अवस्थी कानपुर से आगे चल रहे हैं और आसमी अवस्थी को 306 वोट मिले हैं। प्रमिला पांडे को सिर्फ 6 वोट मिले हैं। तो कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी आगे और आसमी अवस्थी हैं जो कि कानपुर से आगे हैं। आसमी अवस्थी को 306 वोट अभी तक मिले हैं। प्रमिला पांडे को सिर्फ 6 वोट मिले हैं। लेकिन अगर ये जो आंकड़ा अभी तक सामने आया इसमें अगर माना जाए तो फिलहाल कांग्रेस सही मायने में आगे है, क्योंकि अगर प्रमिला पांडे को 6 वोट मिले हैं और आसमी अवस्थी को 306, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर मार्जिन काफ़ी बड़ा लगता है।